बहन, भूख के मारे रास्ता नहीं चला जा रहा है। देख रहा हूं सामने एक औरत, एक आदमी बैठे हैं। चलो इन्हीं से खाना मांगे, हो सके तो ये हमारी मदद जरूर करेंगे। भैया, कौन हो भैया? हम भाई बहन भूखे हैं भैया, हम भाई बहन को खाना खिला दो भैया। हम आपका उपकार, आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे भैया। शायद कोई आवाज दे रहा है, भूख से तड़प रहा है। मैं जाऊं? अरे कौन हो भाई? अरे एक भूखे से कह रहे हो कि भाई मुझे खाना खिला दो। अरे हम तो भूख से खुद ही परेशान है, क्या खिलाऊं तुम्हें? कौन हो भाई? जरा अपना चेहरा तो इधर दिखाओ, लगता है तुम भी मुसीबत के मारे हुए इंसान हो। कौन हो भाई? ये क्या देख रहा हूं मालिक? अरे मुन्ना, तुझसे जितना पूछूं तुम्हें साफ साफ बताना होगा, झूठ मत बोलना। पढ़ने गया था शहर कानपुर, पढ़ने गया था शहर कानपुर। बोलिया क्या करता है? पढ़ने गया था पढ़ने गया था शहर कानपुर। बोलिया क्या करता है? पूछ रहा है भैया तेरा, पूछ रहा है भैया तेरा, मुझसे क्यों तू डरता है? पूछ रहा है भैया तेरा। कैसी मुसीबत सर पे
बूढ़े पहल कर रोटी मांगा करता है कपड़े। अरे अब ना ये बता, तू तो कानपुर शहर में पढ़ाई कर रहा था, चाचा जी तुझे पढ़ा लिखा रहे थे, बोल फिर इस भेष में क्या कैसे टहल रहा बोल, और आंख से आंसू टपक रहे। फिर वही छाया हुआ नाम जंगल सटनी के ठेकेदार साहब के तरफ से इस सीन को देखते हुए, मुसीबत को देखते हुए 11,000 पुरस्कार हुआ। बहुत बहुत नमस्कार। भैया मेरी बात सुनिए भैया, टूट गई तक दीर हमारी, फूट गई तक दीर हमारी, दर दर ठोकर खाता हूँ। फूट गई तक दीर हमारी, दर दर ठोकर खाता हूँ। फूट गई तक दीर हमारी, दर दर ठोकर खाता हूँ। कुछ न छिपाऊं भैया तुमसे, कुछ न छिपाऊं भैया तुमसे, सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। चाचा चाची घर से भगाए, बहन को मेरे अंधी बनाए। ये तो क्या कह रहा है? कहते हैं सरासर झूठ है मुन्ना, नहीं, इतना बेरहम नहीं हो सकते चाचा। चाचा चाची घर से भगाए, बहन को मेरे अंधी बनाए। गाँव में रोटी मांग मांग कर भैया, गाँव में रोटी मांग मांग कर भैया भूख बुझाता हूँ। भैया आप तो कानपुर में थे भैया, चाचा और चाची हम भाई बहन को मार करके घर से निकाल दिए, और हम दोनों भाई बहन से खेतों में काम करवा रहे थे भैया, खाना नहीं दे रहे थे। ये आ गए बाबूजी कुंदन कमेटी सदस्य की तरफ से इनको देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार बा। बहुत बहुत नमस्कार बा। ये आ गए हमारे राम श्रीराम भैया।
जो कि इसी ग्राम का रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए 23 रुपया पुरस्कार बा, बहुत बहुत नमस्कार बा, आशीर्वाद की कामना बा। भैया जानते हो भैया, एक दिन बहन भूखी थी, मैं बहन के लिए गांव में रोटी मांगने के लिए चला गया और वो हरामजादी चाची आई, बहन की दोनों आंखों की रोशनी छीन ली भैया। मेरे भाई बहन के ऊपर इतना जुर्म बढ़ाया गया, इतनी बेरहम बन गई वो कमीनी कि बहन को नेत्रहीन बना दिया। अरे गुड़िया, बहन प्रीति, अरे गुड़िया, बहन प्रीति, तू फिक्र मत कर, तू चिंता बिल्कुल मत कर बहन। अभी तो तेरा भाई दुनिया में जिंदा है, सलामत है। मैं तुझे किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, तेरे आंखों में रोशनी जरूर आएगी बहन। काश तेरे आंखों में रोशनी न आई तो तेरा भाई तुझसे वादा कर रहा है कि अपनी दोनों आंखें निकलवा कर तेरी आंखों में लगवा दूंगा बहन। ये आ गए श्री मंगल प्रसाद के लड़के छोटा मुन्ना सनी की तरफ से। ये भाई बहन के मिलाप पर, भाई बहन की मुसीबत को देखते हुए छोटा मुन्ना की तरफ से 11 रुपये की मुराद आया है। बहुत बहुत नमस्कार। अपनी भाभी से मिलना चाहता है। हाँ भैया। अरे तेरी भाभी तो हमेशा याद करती रही, तुम दोनों को देखने के लिए हमेशा रोती रहती, बिलखती रहती, तड़पती रहती, लेकिन मैं उसे दिलासा देता रहा। देख मुन्ना, ये सामने तो तेरी भाभी है, देख। मेरे आगे शाम मिलक कमेटी की तरफ से सब कमेटी वाले बैठे हुए हैं। इस सीन को देखते हुए 11 रुपया के बाद बहुत बहुत नमस्कार। भाभी माँ, ओ भाभी माँ, अरे देख भाभी, देख, देख तेरा बेटा आया है। भाभी माँ, ठीक ठाक करना। हाँ भाभी, ठीक हुआ ये। प्रीति का आबा, प्रीति का आबा। भाभी, बहन से मिलना चाहती हो? तो देखो मेरी बहन सामने खड़ी है भाभी।
भाभी माँ, अब मेरी बहन ये दुनिया कभी नहीं देख सकती भाभी माँ। आगे साहब, हमारे अशोक कुमार कोटेदार साहब, जो कि मुसीबत को देखते हुए, कहानी को समझते हुए, इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार में बहुत बहुत नमस्कार है। आखिर मुझे बता, ये सब कैसे हुआ? कौन किया, कैसे किया, बता। भाभी माँ, चाचा और चाची हम दोनों भाई बहन को मार करके घर से निकाल दिए और खेतों में काम करवा रहे थे। बहन भूखी थी, मैं चला गया गांव में खाना मांगने। ओ हरामजादी चाची आई और बहन की दोनों आंखों की रोशनी छीन ली भाभी। ये आ गए कुंदन और सुनील कमेटी मालिक के तरफ से 21 रुपया पुरस्कार बा मुसीबत को देखते हुए बहुत बहुत नमस्कार। अरे हरामजादी, अरे तू औरत है कि डाइन है? आखिर हम लोग को घर से मार कर निकलवा दिया। मेरी भोली भोली ननद प्रीति तेरी क्या बिगाड़ी थी? आखिर उसके आँख की रोशनी छीन कर तुझे क्या मिला? स्वामी, मेरी बात मानिए, चाहे कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन प्रीति के आँख की रोशनी ला दीजिए। अरे प्रिया, अगर इस तरह से तुम टूट जाओगी तो बच्चों का ख्याल कैसे रखोगी? इन्हें कौन संभालेगा? इनकी देखभाल कौन करेगा? अरे ये बच्चे देखो भूख से तड़प रहे हैं। राधिका, अब तुम जानती हो अपने घर की दशा को, हालात को। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है कि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। जा रहा हूं, जो हमारे मेला मालिक साहब है उनके सामने हाथ फैलाऊंगा, भीख मांगूंगा या कर्ज मांगूंगा कि भैया मुझे कुछ पैसा दे दो। पैसा जब देंगे तो मार्केट जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, बाजार से राशन खरीद कर लाऊंगा, खाना बनाना और हम सब बैठकर बड़े चाव से खाएंगे। लौटते समय मैं डॉक्टर साहब से सलाह जरूर लूंगा, शायद मेरे बहन की आंखों में रोशनी आ जाए। मुन्ना, तू लकड़ी का इंतजाम कर लेना मेरे भाई। आखिर तेरी भाभी कहाँ लकड़ी का प्रबंध करेगी और कहाँ काटेगी, कहाँ से लाएगी? ये आ गए शटरिंग के ठेकेदार साहब, ये मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार में बहुत बहुत नमस्कार। बच्चों का ख्याल करना, ये हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं, इनका ख्याल रखना राधिका, और हिम्मत रखना। मैं जा रहा हूँ जंगल में लकड़ी लेने के लिए। तुम अपना और बहन का ख्याल रखने वाली माँ। ठीक है देवर, जा। प्रीति, देख तेरे भैया गए हैं राशन लेने और मुन्ना गया है लकड़ी की व्यवस्था करने, और तब तक हम लोग यहीं पर बैठते हैं।